नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम कायम नगर में हैं और कायम नगर जैसे कि आप लोगों को पता होगा काफ़ी सुंदर तरीके से ज्ञान यज्ञ ये स्वामी जी महाराज के तत्वाधान में होता है और काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे हम आए हुए हैं और जो स्वामी जी महाराज से कुछ आशीर्वचन लेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। काफ़ी ही सुंदर तरीके से आम वाम काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़ जुटी हुई थी। लगातार यहाँ पे प्रवचन चल रहा था, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे थे। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा आशीर्वचन आप लोगों को हम स्वामी जी से बताते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम कायम नगर में हैं और हमारे साथ परम पूजनीय आदरणीय जय स्वामी जी महाराज हैं। इनसे कुछ आशीर्वचन मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर महाराज जी सबसे पहले तो नमस्कार। तमाम दर्शक देख रहे हैं और जानना चाहेंगे थोड़ा सा आशीर्वचन आपके मुखारबिंद से। विश्व वैदिक सनातन संस्कृति का आधार रहा है। उस विश्व में भारत पूरे विश्व का वैदिक सनातन का आत्मा रहा है, प्राण रहा है। ऐसे भारत में वैदिक वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, तपस्या, साधना, योग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत द्वारा मनीषी संत महात्मा लोग अपना तो कल्याण करते हैं, पूरे समाज, पूरे मानव के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हुए और पूरे विश्व के सभी प्राणियों का मंगल हो, इस भावना में भावित होते हैं। ऐसे संस्कृति के लिए हम मानवों को चाहिए कि हर पल हर क्षण में किसी भी परिस्थिति हो, परंतु हम अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों, अच्छे रहन सहन, अच्छे सहवास, अच्छा खान पान तो कभी त्याग न करें और बुरे पथ की तरफ हम अग्रसर न हो। इस तरह हमारे जीवन में यह सिद्धांत, यह दर्शन, यह विचार, यह व्यवस्था, यह सिस्टम, यह आर्टिकल कर आती है तो हर पल हर क्षण ही हमारे जीवन के लिए वह साधना, तपस्या, योग, पूजा, पाठ होती है। और जिस फल, जिस पद को देवता लोग देवत्व में और देवत्व के द्वारा देवलोक में रहकर प्राप्त करते हैं, उस फल को इस संसार में रह कर के, जगत में रह कर के भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस संसार में अपना आत्म कल्याण करते हुए शरीर त्यागने के बाद आत्म उद्धार को हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए मानव को बताया गया है कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उन धर्म के 10 लक्षण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जब तक हम धर्म के लक्षण से लक्षित नहीं होंगे, धर्म के लक्षण से अभिभूत नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को करने के बाद भी उसका कहीं न कहीं कोई रिटर्निंग और रिवेट नहीं होगा। कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ता हो, लेकिन पढ़ने की सफलता तब है जब समय से वह परीक्षा भवन में जा कर के और सरकार की मानक के अनुसार वो परीक्षा देता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो सही माने में पढ़ने की और उस योग्यता का मतलब होता है। बाकी पढ़ा जाए लेकिन समय पर न परीक्षा दिया जाए और परीक्षा द्वारा जो परीक्षा का फल जो हो वो प्राप्त न हो, तो पढ़ने का मतलब नहीं होता है। हम पढ़ सकते हैं लेकिन योग्यता कानूनी प्रक्रिया में हम प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक वही बात है, धर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा हम अपने जीवन के आचरण और व्यवहार से आत्मतुष्टि, आत्म शांति को प्राप्त करते हैं और दूसरे को भी आत्मतुष्टि और आत्म शांति प्राप्त कराते हैं, उसी का नाम धर्म है। दूसरे शब्दों में धर्म को कहा जाए तो हम गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, गिर चुके हैं, जिनको धरने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद अब हमारे जीवन का गिरने की प्रक्रिया जो है वहीं पर रुक जाए और अच्छे कर्मों करने के लिए हम उसी दिन से अग्रसर हो जाएं, इसी का नाम धर्म है। ऐसा मानव जीवन में अगर आ जाता है, हर क्षण ही हमारी साधना, आराधना हो जाती है। ऐसे पूरे जगत और मानव का कल्याण होता है। स्वामी जी जानना चाहेंगे, चूँकि तमाम जितने भी भक्तजन हैं आपके, काफ़ी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में है लोग और काफ़ी आपको मानते भी हैं, जानना चाहेंगे यज्ञ से मानव जाति को क्या फायदा है? थोड़ा सा यज्ञ जो है केवल जितना परिभाषा से हम लोग परिभाषित हो पाते हैं या जैसी परिभाषा से परिभाषित हो पाते हैं, यही यज्ञ का मतलब नहीं होता है। व्याकरण से अगर यज्ञ शब्दों को परिभाषित किया जाए तो देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ। इस आयोजन अनुष्ठान में आदरणीय लोगों को आदर दिया जाता है।
देव पूजा, संगतिकरण, जहाँ अच्छे आचरण करने के लिए एक जगह लोगों को जुटाया जाता है, जुटते हैं लोग। और दान, जहाँ त्याग की भावना होती हो, किसी को वाणी का दान, किसी को अन्न का दान, किसी को वस्त्र का दान, किसी को संस्कृति का दान, किसी को सदाचार का दान, ये जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसको जग कहते हैं। जग को मानव जीवन से अगर हटा दिया जाए तो मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जग केवल जगशाला बनाकर आहुति देना ही नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन में सदाचार, सदाहार, परोपकार, दया, सरलता, सहजता, ये भी जो आचरण है यह सब जग ही है। क्योंकि सदाचारो वही यज्ञ, सदाहारो वही यज्ञ, परोपकारो वही यज्ञ, परमार्थो वही यज्ञ। दुनिया में जो भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे व्यवहार हैं, उनको अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना सभी का नाम जग है। अतः जग को मानव जीवन से अलग कर दिया जाएगा तो मानव जीवन और पशु में अंतर नहीं रह जाएगी। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, मानवता प्राप्त करने के लिए जग की आवश्यकता है। सनातन धर्म के आप धरोहर हैं और संरक्षक भी हैं। काफ़ी ही सुंदर तरीके से आप जहाँ भी यज्ञ कराते हैं लोगों में सद्भावना जगती है। वैसी स्थिति में आप जैसे अवतारी पुरुष आते हैं तो निश्चित तौर से समाज का, संसार का, विश्व का कल्याण होता है। तो इस स्थिति में जो अभी कोरोना का जो चल रहा है कहर अभी भी लोगों पे प्रभावी है, तो तमाम विश्व कल्याण के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सरकार अपने आर्टिकल अनुसार समाज को जैसा सुरक्षित करना चाह रही है उसमें हम मंगल कामना करेंगे। और आज ही नहीं, ये वायरस और संक्रमण का प्रभाव तो चलते ही रहता है, आज ही नहीं चल रहा है, पहले भी चलते आ रहा था, आज भी चल रहा है। तो हम सब भगवान से अपनी साधना, आराधना, पूजा पाठ करने वाले जितने संत, महात्मा, विद्वान सब लोग हैं, सबसे यही अपने आप में हम लोग मिलकर वह मंगल कामना करेंगे कि विश्व जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के और देश जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, पूरे समाज इस संक्रमण से अपने आप में मंगल को प्राप्त करे। तो हमारी उसी मंगल कामना में हम भी मंगल कामना करते हैं। और अलग से विचार रखने का इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं कि समाज, राष्ट्र और हर व्यक्ति का मंगल हो, उसी में हमारी भी मंगल कामना है। अच्छा स्वामी जी, जानना चाहेंगे, विश्व स्तरीय यज्ञ आपने चनवा में कराया था, काफ़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वो यज्ञ हुआ था। लोगों के, बहुत सारे भक्तजनों के अंदर एक अभिलाषा है कि उस तरह का यज्ञ फिर आपके सोचने से कब? वो तो समय से जैसी अनुकूलता पड़ेगी उस अनुकूलता को होगा। ये कोई कहने की और सोचने की बात नहीं है। जैसी अनुकूलता होगी उसके अनुसार अपने आप में पुनः जैसा परमात्मा की इच्छा होगी, पूरे भगवान के भक्तों की इच्छा होगी, उस अनुसार होगा। और कोई कहने से कुछ काम नहीं होगा। जो उनके सत्य काम, सत्य संकल्प परमात्मा के होते हैं, उसमें संत महात्मा उस सत्य संकल्प को अपने आप में कामना करते हैं कि प्रभु आप अपने सत्य संकल्प को पूरा कराएं। तो करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं। और वो तो समय बताएगा कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कहाँ होगा, वो समय बताएगा। हम लोग अच्छे तरीक़ा से रहे कि पुनः एक बार ऐसा हो, लेकिन कब होगा वो निर्णय तो उनके पास है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए आप क्या मैसेज, कैसे विद्यार्थियों को रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संस्कार, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? विद्यार्थी जो भी होते हैं, एक तरह से अभी वेद की एक कड़ी होते हैं। और उस वेद की कड़ी को, वेद के नियमों को अपने जीवन के आचरण में उतारना। विद्यार्थी बटुक जो होते हैं साक्षात वेद की ऋचा के स्वरूप होते हैं। बटुक जो होते हैं भगवान के एक अपने आप में एक उनके प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि भगवान के शब्दों को उन बटुक विद्यार्थी द्वारा ही अपने आप में जगत में जनाया जाता है। चाहे वह हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हों, संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाले हों, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले हों, सबके द्वारा हम अपने स्वरूप को, उसके द्वारा जगत के स्वरूप को, समाज के स्वरूप को, और कैसे समाज का, जगत का विकास होगा, इसके लिए शिक्षा होना ही चाहिए। उस शिक्षा में अगर विद्यार्थी सही माने में अपने नैतिकता को समझ करके, अपने अधिकार को समझ करके, अपना कर्तव्य को समझ करके अगर वो पढ़ते हैं, इससे समाज का भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा, उनके घर परिवार का भी कल्याण होगा और राष्ट्र भी मंगल की तरफ रहेगा। अतः उनको जैसे संत महात्मा योग साधना करके अपने व्यक्तित्व को, अपने अधिकार को समझ करके वो तपस्या साधना जो करते हैं, उसी तरह उन लोगों को कुसंगों से, गलत मार्गों से हट करके और अच्छे तरीक़ा से अपने दिल, दिमाग, मन, बुद्धि से उस शिक्षा, स्वाध्याय, अध्ययन में लगना चाहिए। इससे राष्ट्र, समाज, जगत का कल्याण होगा। यही सबसे श्रेष्ठ उन लोगों के लिए आयाम है। तमाम भक्तजन बहुत सारे हैं जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे कि स्वामी जी यहाँ से आगे ज्ञान यज्ञ कहाँ होने जा रहा है? तो ज्ञान यज्ञ तो होते रहता है, सालों भर चलते रहता है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कारुष क्षेत्र के विभिन्न पर्वत क्षेत्र की तराई में जाएंगे, जहाँ सोन और पहाड़ का
जो मध्य में है नारायणपुर, वहाँ कथा प्रवचन ज्ञान होगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो सालों भर का लगा हुआ है। ये कहाँ का प्रोग्राम, तो वो सालों भर अपने आप में हर 5 दिन 7 दिन पर नए जगहों पर चले जाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि जहाँ जाएँ वहाँ हम लोग कहीं एकमात्र है कि मानव अधिक से अधिक अपने भटकाव को रोके और अच्छे मार्गों की तरफ प्रवृत्त हो। यही हम लोग का अपने आप में इच्छा है, यही सत्संकल्प है। स्वामी जी, विश्व कल्याण के लिए तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि सब अपने आप सदाचार, सदाहार, सद्व्यवहार से रहे तो पूरे विश्व का मंगल और कल्याण होगा। अगर सदाचार, सदाहार, सद्व्यवहार नहीं रह पाता है, समाज में अगर सहिष्णुता नहीं रह पाती है, समाज में अगर सिंपैथी नहीं रह पाती है, तो हमारे जीवन में साधन संसाधन प्राप्त होंगे, लेकिन उसके द्वारा न समाज का हित होगा, न अपना हित होगा और न राष्ट्र का हित होगा। इसलिए सबको सदाचार, सदाहार, सद्व्यवहार से ही जीवन जीने में मानव मात्र का कल्याण और मंगल है। इससे अलग हट करके हम कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी।